रुद्रपुर नगर एक बेहद हाईटेक शहर था। सड़कों पर महंगी गाड़ियां दौड़ती, आसमान में हवाई जहाज उड़ते और गांव में हर वक्त खुशियों का माहौल बना रहता। लेकिन गांव वालों की एक बड़ी परेशानी थी। गांव से कुछ ही दूर एक विशाल जंगल था जहां लोग जाने से डरते थे। गांव वालों का मानना था कि जंगल के अंदर एक सिरकटा भूत रहता है। अगर कोई इंसान उस जंगल में जाता तो वह भूत उसे पकड़ लेता और उसका सिर काट देता। गाँव के सरपंच ने कई बार उस जंगल को हटाने की सोची, लेकिन जो भी लोग जंगल काटने जाते, सुबह जंगल के बाहर उनकी सिर कटी लाशें मिलती। जंगल को काटने की कोशिश से सिर कटा और गुस्सा हो गया। अब वह हर रात अंधेरे में जंगल से बाहर निकलता और गांव की ओर जाता। सुबह गांव में बहुत सारी सिर कटी लाशें मिलती। गांव वाले अब और डर चुके थे। हर शाम गांव में अफरा तफरी मच जाती। लोग अपने अपने घरों में छुप जाते और भगवान से दुआ करते कि वह सिर कटा उनके पास न आए। एक रात जब रात के 10 बज चुके थे और पूरा गांव अंधेरा हो गया तो खाली सुनसान जंगल से वही सिर कटा भूत हाथ में कुल्हाड़ी लिए बाहर निकला। उस वक्त गांव का सरपंच राजू सेठ अपने घर में सो रहा था। तभी राजू को जोर से पेशाब लगी। वह घर से बाहर निकला, इधर उधर देखा और एक पेड़ के पास खड़े होकर हल्का होने लगा। तभी राजू को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पीछे घूमा तो वहाँ वही सिर कटा खड़ा था। राजू उसे देखते ही कांप गया। सिर कटे ने कहा, पेड़ की इज्जत करना सीखो वरना मरोगे। फिर सिर कटे ने एक चोट के मारे उसका सिर काट दिया। सुबह गांव वालों को राजू की लाश उसके बिस्तर में मिली। लोग डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन एक दिन दूसरे गांव का एक आदमी भागता हुआ आया और गांव वालों को एक बाबा के बारे में बताया। वह बाबा दूर के गांव के एक बड़े महल में रहते थे। बाबा राय जो भी इंसान उनके पास जाता उनकी मदद जरूर करते। गांव का एक आदमी उनके पास गया और सारी परेशानी बताई। बाबा ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने जंगल के सामने हवन कुंड तैयार किया और पूजा शुरू की। बाबा राय के कुछ मंत्र पूरे होते ही जंगल अचानक जोर जोर से हिलने लगा। आसमान का रंग लाल हो गया और जंगल के अंदर से वही सिर कटा उड़ता हुआ आया। वह सबके बीच उतरा और बोला, मेरे जंगल से दूर रहो वरना मरोगे। बाबा राय ने उससे पूछा, तुम इस जंगल की रक्षा क्यों कर रहे हो? तब सिर कटे ने अपनी कहानी सुनाई। बहुत सालों पहले की बात है जब यह गांव बेहद सूखा बंजर हुआ करता था। गांव में हरी भरी का नामो निशान नहीं था। मैं इस जंगल में रहता था, लेकिन उस वक्त यह जंगल यहाँ नहीं था। गांव के लोग हर दिन भूख प्यास से मर रहे थे। यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। आखिर में मैं गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर गांव में पेड़ लगाने लगा। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। बच्चे गांव में खेलने लगे, लोग हंसी खुशी जीने लगे। लेकिन एक आदमी था जिसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। कलुआ सेठ, जो गांव के उस जंगल को काट कर वहाँ पार्क बनाना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि मेरे रहते जंगल को कोई नहीं काट सकता। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उस रात जब मैं अपने घर में सो रहा था तब कलुआ सेठ और उसके कुछ आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए आए। उन्होंने मुझे सोता देख मेरा सिर काट दिया और चले गए। उस रात जब पूरा जंगल खाली था, मेरी लाश अचानक जिंदा हो गई। अब मेरा एक ही प्लान था, कलुआ सेठ से बदला लेना और इस जंगल की रक्षा करना। बाबा राय ने उसकी कहानी सुनने के बाद कुछ सोचा और एक मंत्र फूंका, जिससे कलुआ सेठ वहाँ प्रकट हो गया। कलुआ सेठ ने सबसे माफी मांगी, लेकिन सिर कटे ने उसे मारकर अपना बदला पूरा किया। उस दिन से गांव का कोई भी इंसान जंगल में आ जा सकता था। इसलिए पेड़ को हाथ भी लगाया तो वह सिर कटा उसे